बापू का चरित्र तो पवित्र है तमाम, बापू का चरित्र तो पवित्र है तमाम, फिर भी मेरे बापू को किया है बदनाम, फिर भी मेरे बापू को किया है बदनाम। निर्मल निष्कलंक निर्दोष साईं आसरा, मत करो मेरे बापू को बदनाम, मेरे बापू को बदनाम। सबका मंगल सबका भला बापू चाहे इसी है। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे कई गए रावण और कंस। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बापू चाहे सबकी भलाई, सबकी भलाई, मेरे बापू चाहना ऐसी है। इस कलयुग के संत को बदनाम, बापू का चरित्र तो पवित्र है तमाम, फिर भी मेरे बापू को किया है बदनाम। सुख संगत करते रहेंगे। पूजन बापू करवाए, कोई संप्रदाय नहीं चलाया, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करवाए। दिवस
पूनम को क्या भागवत जयंती, और ये जो है शरद पूनम रास लीला। जो मनुष्य जो करता है उसको कर्म कहते हैं, क्रियामान प्रारब्ध संचित रूप में फल मिलता है। भगवान को पाए हुए संत जो करते हैं उसको क्रिया कहते हैं, कोई कर्म नहीं कहते, कोई पाप पुण्य नहीं लगता। और जो भगवान करते हैं उसको कर्म और क्रिया भी नहीं कहते, उसको लीला कहते हैं। कृष्ण लीला, राम लीला, पवित्र रास लीला। और आज के पवित्र रात में भगवान आत्मा परमात्मा का रस चखाने के लिए पवित्र रास लीला किए थे, आज भी उसका प्रभाव है। और गोपियां बनकर भगवान, गोपी बनकर भगवान शिव जी भी गए थे, इतना पवित्र है। तो आइए, भागवत स्वयं भगवान कृष्ण के प्रतीक 52वें स्वरूप है। तो इसका संकल्प है आपके पितर देवों की सदगति हो, आप सभी का मंगल सुख कल्याण हो। पूज्य गुरुदेव जी का अभियान विशद संकल्प पूर्ण होकर जल्द से जल्द गुरुदेव दर्शन ले। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों कष्ट में थे, जो कष्ट को नष्ट करने वाले। पर नारद जी उनके लिए गुरु के मुख से भागवत सुन लिया हरिद्वार आनंद घाट पर। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट सदा के लिए नष्ट हो गया, हर आफत सराफत से पीछा छोड़ दिए। तो आपके ऊपर पितर देवों के ऊपर लगे हुए सारे आरोप खंडित हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना रहे, सुखिया सब संसार। फिर धुंधुकारी प्रेत बन गए थे, शरीर में नहीं है, गया 100 बार श्राद्ध हो तब भी मुक्ति ना। गोकर्ण जी को सूर्य नारायण ने कहा सप्ताह ज्ञान वाचनम कुरु, भागवत सप्ताह सुना दिए, धुंधुकारी प्रेतात्मा की सदगति हो गई। हमारे पितर अगर कोई कष्ट में हो तो हे भागवत जी, हे गुरुदेव जी, पितर देवों की सदगति। अनेकों ने पुराण पोथी वेदों को व्यास करके भी अशांत थे। व्यास भगवान गुरु नारद जी ने कहा कि आप भागवत की रचना करें, तब आज जाके आपको शांति मिलेगी। भागवत की रचना करते ही उनको परम शांति मिलेगी। तो ही भागवत जी हमें हमारे पितर देवों को शांति प्रदान करें, हमारे बापू जी के सारे संकल्प पूरा करके जल्द से जल्द गुरुदेव भक्तों को दर्शन देने आए। परीक्षित और सुखदेव मां गर्भ में दर्शन किए थे भगवान को, श्रोता वक्ता। सभी ऋषि का अपमान कर दिए परीक्षित कली के प्रभाव से, तो उनको अभिशाप मिल गया। गंगा नदी किनारे आ गए। सुखदेव का आगमन। 19 अध्याय में पहला स्कंद का विश्राम, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय 10 लक्षण कहे गए। स्वर्ग विस्वर्ग स्थान पोषण मुक्ति मनवंतर ईशान कथा मुक्ति निरोध और आश्रय। आइए आपको आपके घर परिवार 10 दिशाओं से 10 लक्षण रक्षा करें पूरा। आइए ओम पूर्वे रक्षतो आराधने गरुड़ ध्वज दक्षिण पद्मनो हस्त नैऋत्य मधुसूदन पश्चिम चैव गोविंदो वायुव्यं तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षत ऐश्वर्य हिमहेश्वर ऊर्ध्वे रक्षतो दाता वो हरदनंतश्च रक्षतु। सभी बोलना सर्वकाले सर्व समय सर्वदिगे मम सदुर्देवानां इष्ट देवानां रक्षमां रक्षमां रक्षमां। 10 अध्याय में दूसरे स्कंद का विश्राम। तीसरे स्कंद में मनु शतरूपा को ब्रह्मा जी दाएं बाएं से प्रकट किए। और यहाँ मनु और शतरूपा के 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकृति प्रसृति देवहूति उत्तानपाद प्रियव्रत। देवहूति ने अपने ही पुत्र कपिल को गुरु मानकर अपनी सदगति कर ली। 2 मां के गुरु, सत्य में कपिल जी और कलियुग में बापू जी। जैसे कहते हैं गंगा के जो धार है उसी को कोई नहीं रोक सकता, सूर्य भगवान के किरणों को सूर्य भगवान को कोई ढक नहीं सकता, आसमान को कोई नीचे झुका नहीं सकता। उसी प्रकार दुनिया उल्टी होकर भी टंग जाए, मेरी बापूजी की महिमा को कोई लुप्त नहीं कर सकते। मेरे बापूजी आज भी चमक रहे, आगे भी चमकते रहेंगे और जन्म लंबा समय तक चमकते रहेंगे, क्योंकि कई ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान संतों ने कहा। एक तो घाट वाले महावर जी ने कहा जब तक सूरज चांद रहेगा संत आसाराम जी बापू का नाम रहेगा, जय जयकार होगी। जितनी बापू की निंदा हुई उससे कई गुना ज्यादा बापू की महा जय जयकार होगी। इसीलिए वो समय आ रहा है, आप लोगों की भी जय जयकार होगी। 33 अध्याय में देवहूति मैया की सदगति होगी। 4थे स्कंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की कथा दी है।
आपके जीवन में भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की व्यवस्था हो। 5वें स्कंद में 26 अध्याय है। मृग बन गए थे भरत, अंत में मति सो गति। मृग में मन लगा बैठे तो मृग बन गए, जड़ भरत होकर तरे और तारे। हाथ टूट जाए तो प्लास्टर करते हैं, पैर टूट जाए तो प्लास्टर करते हैं। छत्तीसगढ़ से वाला कर देंगे, हाथ टूटे तो प्लास्टर करते हैं, पैर टूट जाए तो प्लास्टर करते हैं जोड़ने के लिए। टूटा हुआ दिल और मन को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? पता नहीं महाराज, हमें तो पहली बार पता चला कि इसके जोड़ के लिए कुछ है। बोले गुरु की सेवा और भक्ति है, टूटा हुआ मन और दिल को पुनः भक्ति और सेवा जोड़ देती है। इसीलिए गुरु द्वारा ये सेवा में लगी, मनुष्य जीवन सफल बने। 6वें स्कंद में 19 अध्याय, जिसमें अजामिल जैसे मानव, बलितासुर जैसे दानव, देव तीनों के ऊपर भगवान परिपोषण किए। वही भगवान हमें हमारे पितर देवों को पोषण करें, गुरुदेव का जल से जल दर्शन कराए। 7वें स्कंद में प्रहलाद को बचपन में गुरु मिल गए, खुद तब 71 पीढ़ियां ताल ली, 21 पीढ़ियों तक। जन्मार्जितम पुण्यम लगे श्रीमद् भागवत, जो भागवत सप्ताह के जजमान बनते उनकी 22 पीढ़ियां तक थी, यहाँ तक वरदान। आगे 8वें स्कंद में गजग्रह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, मत्स्य नारायण वामन भगवान इत्यादियों की कथा आती है, प्रसंग आता है। 9वें स्कंद में भगवान राम जी जीवन कैसा होना चाहिए जी कर बताए। रावण ने व्यवहार के कारण शत्रु, अपने भाई विभीषण को शत्रु बना लिए थे, पर राम जी शत्रु के भाई विभीषण को मित्र बना लिए थे। दुश्मन को 1000 मौका दो दोस्त बनने के लिए, पर दोस्त को एक भी मौका मत दो दुश्मन बनने के। 2 दिन का जीवन है, जीवन कुल्फी के नहीं है, टेस्ट करो चाहे वेस्ट करो, हर पर हर घड़ी पिघलती जा रही। तो आनंद में रहिए, दुखी मत रहिए, हर हाल में खुश रहिए। कोई तो थप्पड़ दे सकता है, अपन हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं। हंस कैसे सकते हैं? बोले अच्छा हुआ, जैसा गुस्सा किया था, 2 पैर तोड़ने वाला था, इतने गुस्से में आ रहा था, अच्छा हुआ 2 थप्पड़ में काम बन गए। खुश भी हो सकते हैं और सोच भी सकते हैं मोर ताई बाबू कभी नहीं मारेंगे तो थप्पड़ दे दे। रो भी सकते हैं, अपने ऊपर है। क्यों दुखी? दुनिया भर के सभी मिलजुल कर भी आपको सुखी और दुखी नहीं कर सकते। सुखी दुखी अपने हाथ में। तो क्यों दुखी होना? हर हाल में खुश रहना, आनंदित प्रसन्न रहना, मनुष्य जीवन को सफल बनाना। अब देखना, ये जो है ना 5, एक अंगूठा है क्या? बोले ये है माता पिता, पहली उंगली भाई बहन, लंबी उंगली है याद रखना आपके कर्म, ठीक है मतलब। और ये जो है अनामिका उंगली, अनामिका उंगली है धर्म, सद्गुरु, आशीर्वाद, भक्ति। और छोटी उंगली बच्चे। तो समय पाते ही अंगूठे अलग हो जाते हैं, पहली उंगली अलग, बीच की उंगली अलग, छोटी उंगली अलग, पर इसको अलग करके दिखाइए अनामिका उंगली। तो आप जो धर्म कर्म कर रहे हैं, आपकी जो भक्ति सेवा है, कभी भी आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको भव से पार करेंगे। इसीलिए धर्म कर्म करते रहिए, सार है। मरने के बाद धन सुख नहीं दे सकता, धर्म सुख देता है। सुखी होना चाहिए तो जीवन को धर्म गुरु बने। और धर्म क्या है? जो गुरु कह रहे वो करना ही शिष्य के लिए परम धर्म। 10वें स्कंद में गोप लीला द्वारिका, भगवान 125 सालों तक अनेकों लीलाएं की, 11 सालों तक गोप वृंदावन लीला। तो 16,000 ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या किए थे भगवान को पाने के लिए। कई ऋषि मुनि सत्य प्रज्ञा के, उनको कर्म फल देने के लिए भगवान बन के आए क्या? कृष्ण। और वो गोपी बनकर आई थी, उनको कर्म फल देने के लिए। आत्मा परमात्मा का मिलन का मधुमास है, ही महारास है, ही महारास है। भगवान कृष्ण के स्वरूप कहे गए हैं भागवत जी को। और 10वें स्कंद भगवान का हृदय है, और हृदय में जो रास 5 अध्याय है उसको 5 प्राण कहा गया। इसीलिए रास की भारी महिमा है। आज की पवित्र रात को ही भगवान रास लीला किए थे। शिव जी गोपी बनकर आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। तो एकदम गोपी बनकर आए हैं, एकदम घूंघट पहले खूब बढ़िया करते थे, आजकल तो घूंघट को एकदम आगे 100% घूंघट, आग ना दिखे, दिख जाए 90%, 80, बाल दिखे 70, 60, 50 फेल। तो आजकल तो घूंघट भी करते जैसा फेल है, कोई परसेंटेज ही नहीं। तो पहले से घूंघट क्या करते थे एकदम अलग से।
तो घूंघट करके आ गए। अब कृष्ण जी ने देखा इतनी बड़ी मोटी तगड़ी गोपी आज तक मैंने नहीं देखा, थोड़ा मुख तो दिखला दे। शिव जी कहे गड़बड़ हो जाएगा उसमें, ना देखो तो अच्छी बात है, रास करो बाद में देख लेना। बोले नहीं मुख तो दिखा दो। ऐसे मतलब साड़ी को खींचते खींचते भोलेनाथ के देखना नहीं, पता चल जाए तो रास तो निकाल देंगे। ऐसे खींचते खींचते पूरी साड़ी खींच ली, बाघंबर में प्रकट हो गए। कहा कृष्ण जी अरे भोलेनाथ आप बोले रहने दो, गोपी बनकर कम से कम मानो तुम्हें भी उठा। भगवान कृष्ण ने कहा आप गोपेश्वर बनकर यहीं पर सदा के लिए विराजमान होकर आनंद देंगे। और आप मेरे है ना भोलेनाथ को पहले विष्णु जी बोले थे कि आप बांसुरी बन जाइए। क्यों? जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना सबसे श्रेष्ठ है बांसुरी। तो बोले क्या लाभ होगा? भगवान विष्णु ने कहा कि होठ रूपी सोफा में बिठाऊंगा, कृष्ण के रूप में होठ रूपी सोफा में बिठाऊंगा। और बोले फूंक एयर कंडीशन हवा सप्लाई करूंगा। देखना गर्मी के सीजन में ठंडी हवा चलती मुख से और ठंडी में गर्मी, तो एयर कंडीशन हवा की व्यवस्था करूंगा। और बोले आपके पैर चंपी करूंगा। फिर हमारे शिव जी समाधि का सुख जगत को देने के लिए बांसुरी का रूप ले लिए। आइए सभी खड़े हो जाइए। गौ मैया की सेवा किए, रास लीला की अनेकों लीला करके जीवन को धन्य बनाए। तो अपन भी आज के पवित्र रास लीला में थोड़े अपन इधर लाभ उठाते फिर उधर जाते हैं चांद की चांदनी में। नहीं तो बापू इधर चांद दिखा देंगे इधर जो रिकॉर्डिंग करने वाले वो भी गड़बड़ है, किधर किधर जा रहे। रिकॉर्डिंग वाले इधर रहे तब पता चलेगा कौन कहां और किधर घूम रहे, कोई पता नहीं चल रहा। और खीर के तरफ भी नजर डालते रहो, उधर भी गड़बड़ ना होगा। लेकिन पोल खोलना ठीक नहीं तो कहीं आओ सभी बड़े भाव से थोड़ा नाचना, नहीं तो माया कब नचाए घुमा घुमा के पता नहीं। इससे अच्छा कि हम नाच लेते हैं। ऐसे घेरा बना लो, गोल गोल घेरा है, रास लीला है। हाँ घेरा बनाओ, धमाल मचाओ एकदम। चलो महाराज ठीक बोला था, नींद आपने थोड़ा धोखा मुक्ति धाम जाने वाली और टोपी प्रसादी देना। भले नाचोगे नहीं भूल जाएगा।
पापों के दरबार में। कष्ट है बीतते पापों के दरबार में। आओ बाबू की रोटी आश्रम आओ जल्दी। निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ही गुणगान मैं गाऊं। हे बाबू निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा कृपा की दृष्टि सब पे करना। पर कब करते हैं? आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे। हाँ, भक्ति मिलती, शांति मिलती पापों के दरबार में। अभी तो आए हैं, रात में नहीं तो आए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गाड़ी चलती है, बने नाचो माया ना कहीं तो फिर जान लो। देख लो ठीक जम ना जाए तो सब तरफ ध्यान रहे। हरिओ हरिओ, दिन दुखियों के परम स्नेही ईश्वर है पर दिखते नहीं। हे बाबू दिन दुखियों के परम स्नेही ईश्वर है पर दिखते नहीं। और मिलती सबको प्रेम की छाया। पर कब मिलती है? मिलती सबको प्रेम की छाया। कब? आए लो गुरुद्वार पे, आए लो गुरुद्वार पे। भक्ति मिलती, शांति मिलती पापों के दरबार में। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। गुरु सेवा में, गुरु भक्ति में, गुरु ज्ञान में बोला। गुरु सेवा में, गुरु भक्ति में, गुरु ज्ञान में बोला। मिट जाए सारे गम, मिट जाए सारे
मिट जाए सारे गम, मिट जाए सारे मन का भरम मिटाते गुरुवर, ज्ञान का दीप जलाते गुरुवर। हे बाबू मन का भरम मिटाते गुरुवर, ज्ञान का दीप जलाते गुरुवर। और भक्ति का दीप जलाते, हम सबको मिलाते, भक्ति का रस को सबको मिलाते, मिलाते। आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, कोई आए तो सही। भक्त जनों के कष्ट है मिटते बाबू के दरबार में। 1 2 3 4 गोविंदा 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 हरि गोविंदा। ना तो ठीक से थक गया। गोविंदा 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 हरि गोविंदा। गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा। भक्ति मिलते शांति मिलते बाबू के दरबार में। कृपा करो कृपा करो कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो कृपा करो कृपा करो गुरुदेव। जय हो जय हो। ठीक से सुनना, ध्यान देकर सुनना। जो पाता है गुरु की निकटता, मिटती उसकी सारी निकटता। जो कोई आए तो सही। जो पाता है बापू की निकटता, मिटती उसकी सारी निकटता। बापू की निकटता और सबका हित गुरुवर है करते, पता करते। सबका हित गुरुवर है करते। कब आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे। लाख आए तू ना चाहे,
सोती किसी मत जगती ओ जोगी जोगी के क्या जादू है तेरे प्यार पे आओ जयकारा सुना थोड़ी देर में जयकारा आधा आधा सुना थे वहां पे पूरा सुना कहां समय हो जाए हरि ओम ठीक से सब नाचो ठीक से जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा जयकारा 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 मेरे बापू का द्वारा बड़ा प्यारा बापू के घर आएगा जो बापू के घर आएगा जो कर जाएगा जयकारा 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 जय बापू जी सबको तारने आए मुक्ति दिलाने आए बापू जी सबको तारने आए सबको मुक्ति दिलाने आए हो जाने कर हरिओ नाम की माला में जपो गुरु नाम की हो जाने कर हरिओ नाम की माला में जपो गुरु नाम की गाड़ी चलनी है ऐसे ट्रेन को बनाओ कम से कम गाड़ी चली गाड़ी चलनी है बाबू के दरबार जिसको चलना है वो हो जाए तैयार गाड़ी चलनी है बाबू के दरबार जिसको चलना है वो हो जाए तैयार वो हो जाए तैयार सब हो जाए तैयार वो हो जाए तैयार सब हो जाए तैयार सब हो जाए तैयार गाड़ी चलनी है देखना कोई रह ना जाए किसी मत वाले दर पे आते खुशियों से झोली भर जाते किसी मत वाले दर पे आते खुशियों से झोली भर जाते भक्ति का मिले है खजाना उसे भक्ति का मिले है खजाना गाड़ी चलनी है कोई जाना चाहते हैं दिवाली अहमदाबाद गाड़ी चल रही है या जोधपुर तैयार हो जाइए हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम सिया सिया राम सिया सिया राम सिया सिया राम सिया सिया नैया पार न लगे गुरुदेव के बिना 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 नैया पार न लगे नैया पार न लगे गुरुदेव के बिना नैया पार न लगे नैया पार न लगे गुरुदेव के बिना नैया पार न लगे गुरुदेव के बिना मन में बसा कर प्यारा नाम जय जय बापू आसाराम मन में बसा है प्यारा नाम जय जय बापू आसाराम बापू तरफ सभी देखकर बोलना है तेरा मेरा मेरा तेरा साथ है निराला तेरा मेरा मेरा तेरा साथ है निराला
बातों का डंका बजेगा, दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बातों का डंका बजेगा। हम हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, हम ईसाई नहीं है, हम सिख नहीं है, तो क्या हो भैया? हम बापों वाले हैं, सुनो जी हम बापों वाले हैं, हम बापों वाले हैं, सुनो जी हम बापों वाले हैं, हम बापू वाले बापू वाले बापू वाले हैं, हम बापू वाले बापू वाले बापू वाले हैं, हम बापू जी के हैं, बापू जी हमारे हैं। थोड़ा गाना गाना थोड़ा ठीक से बजाओ तो गीत गाना या गाना गाना। 1 2 3 4 कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव। आए हैं हम शरण तिहारे, आए हैं बाबू शरण तिहारे, दया करो गुरुदेव, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव, जय 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 जय। हरि बोल। ओ धरती नसीबो वाली जहाँ मेरे बापू बसते, ओ धरती नसीबो वाली जहाँ मेरे बापू बसते। जय हो। हम आओ छोटे एक ठन भजन गाय बैल चराए पर जाते भगवान कृष्ण ओकर सब काम भी चलत हन। आजकल ना पवित्र रास लीला तो भजन एक ठन छोटे कर है वो थोड़ा बोले सब जन बोलो राम 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 राम। ठीक ठीक चलो एक ठन छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया छोटो सो मेरो मन गोवा, छोटो सो मेरो मन
पढ़ते ही मोर ऊपर तो गड़बड़ है। अब नाचे उठे के बहुत हो गया, अभी ध्यान भजन के समय आए। अब फिर नींद आई तो फिर चलो इधर आओ, आओ बने करके भागवत पूरी हो जाए, हाथ जोड़ लो, कपड़े को सीख पे करनी। तो 11वें स्कंद में उद्धव जी को भगवान कृष्ण जी ज्ञान दिए, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, चित्त अहंकार बदलने वाला, आप अजर अमर अविनाशी आत्मा, आपका जन्म नहीं मरण कहां से होगा। उद्धव को बोले कि गुरु के रूप में मैं ही हूं, मुझ में और गुरु में कोई भेद नहीं। सातों बार गुरु का आदर और सत्कार। गुरु नानक जी पंजाब झुमा दिए थे, गौरांग जी बंगाल झुमा दिए थे, एकनाथ तुकाराम जी सप्ता माली जी महाराष्ट्र झुमा दिए थे। हमारे बापू जी सारी दुनिया झुमा रहे हैं और झुमाने जल्दी आने ही वाले। इसलिए
एकदम जरूरी है ध्यान रखना। आखिरी स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि मन जो है बदलता है, तन बदलता है, बुद्धि बदलती है, चित्त बदलता है, आप अजर अमर आत्मा अभिनाशी, आपका जन्म नहीं मरण कहां से होगा। गुरु का ज्ञान पाकर अभिशाप को भी आशीर्वाद बना लिए परीक्षित, यही है भागवत। और भागवत कृष्ण जी का स्वरूप, और कृष्ण में रास लीला को भागवत में श्रेष्ठ कहा गया। आत्मा परमात्मा का मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल तो राधा सुरास है, यही महारास है। आत्मा परमात्मा का, बापू क्या बोले, आत्मा से हम, मुझसे कभी आप अलग हुए ही ना, हमारे बापू ही परमात्मा, हम उन्हीं के ही, उनके साथ जुड़े हुए आत्मा है, उन्हीं के। बापू से हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। आखिरी श्लोक सभी बोलना, 4000 गोदान का फल, ठीक है। आजकल समाज कहाँ जा रहे हैं, देखो आजकल चुंदी मल्ला लेका मन कैसे कटाते, जैसे रात के चूहा निकल गए जैसे, कैसी उल्टी उल्टी परिस्थिति में, देखो पेट फटे है, हमें फटे का स्टाइल है, तो सगुन मानते। समाज कहां से कहां जाते हैं। आज समाज में जो बदलाव आना चाहिए क्यों नहीं आ पा रहा है। जो गरीब व्यक्ति है बदलाव लाने को सोच नहीं सकते समाज में, जो मध्यम वर्गीय है उनको कमाने खाने में फुर्सत नहीं, जो अमीर है उनको समाज में बदलाव लाने की जरूरत नहीं। ये तो हमारे बापू जैसे कोई संत होते हैं जो पूरा जीवन परिवार दांव में लगा देते हैं कि यहाँ समाज में बदलाव हो। यहाँ वैलेंटाइन डे नहीं, प्रेम दिवस मनाना है तो सच्चे प्रेम करने वाले माता पिता गुरुजनों के साथ मनाना चाहिए, है कि नहीं है। अगर पौधा की पूजा करनी है तो प्लास्टिक की क्यों, तुलसी मैया की करो, जहां रहती है वो जगह ही तीर्थ धाम बन जाता है। क्या कहना है हमारे बापू का, हमें गर्व होना चाहिए। ऐसे घोर कलयुग में ऐसे बापू हैं। 8 वेटिकन सिटी, राष्ट्र भ्रष्ट नेता, 5000 से भी ज्यादा मल्टीपुल कंपनियां, पूरी दुनिया उल्टी होकर टल गई, फिर भी बापू जी को हिला नहीं पाई। कुछ तो है हमारे बापू में, वरना दुनिया में दीवानी नहीं होती। तो ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं। अब शरद पूर्णिमा में थोड़ा जागरण करें तो झोंका खा कैसे भी मैं कहाँ आ गए घर में सूते तो गड़बड़ है, फिर अपमान है गुरुद्वार का। तो सब थोड़ा ध्यान भजन ठीक से उधर करना चाहते नहीं। आओ सभी आखिरी श्लोक बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम। इति श्रीमद्भागवतम कथा प्रसंग विश्राम। ठीक है, जो भी कमी नहीं होगी भगवान गुरुदेव कमी को पूरी करके भागवत को परिपूर्ण फल आप सभी को प्राप्त हो। सबका मंगल, सबका भला हो। गुरुदेव का जल से जल दर्शन। पहला सत्संग विरोधी आश्रम में इधर मना गया, और साउंड की भी कोई जरूरत नहीं, इधर तो मोहन भाई है ना, गाड़ी वाले एकदम देखो अलग सा प्रभाव है। इनकी गाड़ी पापा की लंबी तो इनकी अब बढ़ती ही जा रही है, तो ये भी लगे हुए एकदम धमाल कर रहे हैं। तो आइए सबको बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, हरि हरि। देखो हमारे टेमर भाई भी बढ़ा रहे हैं, सबके सब इधर पावरफुल। ठीक है, चलो चांदनी में अब खीर की तैयारी ठीक से करो। आज तो बढ़िया कुछ ही समय में आते हैं, 11 बज गए, मेरे को पता ही नहीं चला। मेरे को पूरा चांदनी में मैं बैठा ही नहीं। बापू पूछे कि कितना समय तक बेटा बैठा था चांदनी में। बोले बापू जी भजन कीर्तन नचाया खूब, तो आप तेरे को मैं नचाता, वैसे बोले तो गड़बड़ मांग रहा है, तो इसीलिए चलो मुझे भी रहने दो। नहीं तो बापू पूछते भी है कब कहाँ कितना हुआ कैसा हुआ। ठीक है, इधर का कार्यक्रम एक बार नहीं 2 बार अखिल भारती से बोले के भेजा गया था बापू जी के पास, है कि नहीं है, तो इसीलिए आशीर्वाद। चलिए चांदनी में ओम शांति शांति शांति। लगभग 12 बजे के पास आरती होगी, उसके बाद भोग लगाकर खीर प्रसादी स्वीकार करेंगे। ज्यादा नहीं खाना चाहिए, सुबह फिर खा सकते हैं। देखो महाराज का मुझे कभी खा ज्यादा हो तो हरी हरी। चलिए उधर साउंड हो तो